जय हिंद। सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम या फिर 9 या 10 में भी पढ़ते हैं तो आपको औसत एक चैप्टर मिलता है देखने को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर अभी एसएससी जीडी का एग्जाम सामने आ गया है उसके लिए। ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो ट्रिक से बनता है, दूसरा जो हाई लेवल का क्वेश्चन है जो ट्रिक से बनता है, और तीसरा जो हाई लेवल का क्वेश्चन है जो ट्रिक से नहीं बनता है उसमें भी मैं ट्रिक दूंगा। ठीक है, यानी इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा और बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा वो ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं औसत। औसत पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहे ना क्लियर रहे, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी ट्रिक का। बस आपको ये पता होना चाहिए औसत किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए औसत का मतलब सबसे पहले समझते हैं। मतलब क्या है इसका? बीच का मान। औसत का मतलब क्या है? बीच का मान। यानी अगर आप 4 दोस्त हैं, एक के पास 20 रुपया है, एक के पास 30 रुपया है, एक के पास 40 रुपया और एक के पास 20 रुपया है, तो हम बोलेंगे कि तुम लोग के पास कितना एवरेज लेके चला है पैसा, तो वो बताएगा, है ना। बोलेगा मेरे पास लगभग 25 रुपया है या 30 रुपया है। या फिर कोई व्यक्ति है जो कमाता है डेली, कभी 700 रुपया कमाता है, कभी 800 कमाता है, कभी 900 कमाता है, कभी 1200 कमाता है, कभी 1500 कमाता है, कभी 1800 कमाता है। तो अगर आपसे उससे पूछिएगा कि आप कितना कमा रहे हैं एक महीने में, तो वो बोलेगा कि लगभग 1000 रुपया का लगभग में कमा रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपना कोई भी डाटा बताता है वो एक औसत में बताता है, ना कि एग्जैक्ट बताता है। जैसे आप जनगणना ही पढ़े होंगे तो जनगणना में भी जो डाटा दिया हुआ रहता है वो एवरेज ही दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग औसत को स्टार्ट करते हैं। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। कहने का मतलब अगर 5 लगातार संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसका औसत क्या होगा? 3 होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 5 लगातार सम संख्या है, सम यानी इवन नंबर, 2 4 6 8 10, तो इसका बीच का क्या संख्या होगा? मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है औसत। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, है ना। चलिए सबसे बेसिक से क्या क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बोलेगा 1 से लेकर लगातार 100 तक आने वाली संख्याओं का औसत। कहने का मतलब 1 से लेकर लगातार 100 तक ऐसे से करते जाइएगा, ठीक है, 100 तक आने वाली संख्याओं का औसत। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आने वाली संख्याओं का औसत। या ये पूछा जाता है कि 2 से मतलब लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। क्या एग्जांपल लेंगे? हम सोचेंगे कि अगर हम 1 से लेकर 5 तक का औसत निकालते हैं तो कैसे निकलेगा। औसत निकालने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत, औसत यानी एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल। ठीक है, जो अगर आप किताब में देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा सभी राशियों का योगफल बटा सभी राशि। तो टोटल यानी जितना भी राशि दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेके 100 तक सबको जोड़ेंगे, और यहाँ से लेके 100 तक में जे वो संख्या आता है यानी 100 वो संख्या आता है तो उससे भागा देंगे। ये इसका मतलब है। तो क्या इसको जोड़ पाएंगे 1 से लेके 100 तक? बहुत मुश्किल है ना। कुछ लोग जोड़ लेंगे, सब लोग नहीं जोड़ पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा, है ना। या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो अपना दिमाग में इमेजिन कीजिए, हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बेसिक से। अपना दिमाग में इमेजिन कीजिए, अगर हमको 1 से लेकर 100 तक निकालना है तो हम एक काम करते हैं ना, 1 से लेकर 5 तक का औसत निकालते हैं। 1 से लेकर अगर हम 5 तक का औसत निकालेंगे, 1 2 3 4 5, क्या औसत आया? 3 आया।
कहने का मतलब अगर हम सबको जोड़ते हैं 3 3 6 4 10 5 15, क्या है फॉर्मूला टोटल, यानी 15, और एक को संख्या 1 2 3 4 5, 15/5 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये देखिए ये बीच वाला संख्या आ रहा है ना, ये बीच वाला संख्या औसत में आ रहा है ना, तो इसी से हम लोग बनाएंगे, इसी से एक फॉर्मूला बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बीच वाला संख्या। तो इसमें कैसे बीच वाला संख्या निकालेंगे भाई, नहीं निकालने सकेंगे। तो और कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, हाँ 1 और 5। अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 5, यानी पहला संख्या और अंतिम संख्या बटा 2। पहला संख्या 1 है, अंतिम संख्या 5 है, और इसमें बटा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3। अब दिमाग में आ रहा होगा क्या हर जगह ये काम करेगा, देखते हैं। ठीक है, अब हम सोचते हैं 1 से लेकर 9 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर जे को संख्या उससे भागा देना पड़ेगा। तो क्या ये 5, बीच में 5 आ रहा ना, तो क्या 5 एवरेज हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए पहला संख्या अंतिम संख्या 1 + 9/2 10/2 यानी 5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, समझाने के लिए हम समझाए हैं। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। यही बोलेगा 5 लगातार सम संख्या, यानी कहने का मतलब ये है, आप शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, ताकि जो आप पढ़े हो याद रहे। देखिए एक एवरेज का फॉर्मूला होता है ये, एक औसत का फॉर्मूला क्या होता है ये, और एक औसत का फॉर्मूला होता है कब, जब संख्या लगातार हो। लगातार का मतलब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, अंतर जब सेम हो। जैसे कहने का मतलब 2 4 6 8 10 12, है ना, ये क्या है, लगातार संख्या है। तो जब भी लगातार संख्या हो उसका औसत निकालने के लिए हम सबको जोड़ेंगे नहीं, इस फॉर्मूला में नहीं लगाएंगे। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। बहुत क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग सेट भी लगाते होंगे या कभी कोई एग्जाम दिए होंगे तो इस तरह का एक न एक क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ये नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये एक तरह का मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग इसको बनाएंगे। फिलहाल आप लोग इसको लिख के रख लीजिए अपना कॉपी में, मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक आध को क्वेश्चन भी करिए लेते हैं, मिटाना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग को आंसर करना है। लिखा हुआ है कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत, 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, विषम संख्या ही देना होगा। विषम का मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है। तो कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तरीका बताया है, जो बीच का संख्या होता है वही औसत होता है, ठीक है। और इसमें क्या पूछेगा कि बड़ी संख्या निकालिए। क्वेश्चन ऐसा बहुत आता है ना, बोल देगा कि 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 17 है, इसकी बड़ी संख्या निकाले। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए। हमको कॉन्सेप्ट पता है कि जो बीच की संख्या होती है लगातार आने वाली संख्या के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबरा क्वेश्चन के लिए। जो संख्या लगातार आता है उसके लिए क्या है, 5 लाइन खींचेंगे, 3 4 5, ठीक है। 5 लगातार विषम संख्या है तो 5 को लाइन खींचे, इसका औसत कितना है 17, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब बताइए औसत विषम संख्या में कितना का अंतर होता है, एक विषम संख्या का उसके अगले वाले विषम संख्या से कितना का अंतर होता है, आप लोग बोलिएगा 2 का अंतर होता है। कैसे, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 तो विषम संख्या है नहीं, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, तो 2 का अंतर आ रहा, यानी 17 के बाद कितना का अंतर आएगा, 2 का अंतर, यानी 19। 19 के बाद किसका अंतर आएगा, 21,
क्वेश्चन क्या पूछा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 21। अब इसी में पूछता छोटी संख्या तो पीछे जाते हैं, घटाते हैं, 17 में 2 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चन ही कराते जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग 10 तरह का क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। मतलब कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इसमें लगभग 10 तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और अगर हम उस 10 तरीका को क्वेश्चन को बांट के पढ़ें तो हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है, साधारण प्रश्न। ठीक है, साधारण प्रश्न यानी नॉर्मल क्वेश्चन, कभी कभी वो ट्रिक से बनता है, 99% केसेस में वो ट्रिक से नहीं बनता है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, बेसिक चाहिए। क्या चाहिए, बेसिक चाहिए। तो चलिए वैसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फॉर्मूला तो हमको पता है, औसत का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का। एवरेज को खाली ए लिखेंगे अब से। ठीक है, अवधि भर लिख दे रहे हैं, औसत ए लिखेंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बटा एन। ठीक है, इसको हम टी एन सब डिनोट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान का औसत वर्षा कितना है। क्या क्या बोल रहा है, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 4 गो सप्ताह का दिन दिया हुआ है और 4 गो वर्षा दिया हुआ है। जो वर्षा को हम लोग मापते हैं ना, वो सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान में वर्षा कितनी हुई। तो इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल फॉर्मूला से बनाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 70, 65 सबको जोड़ देना है, 55 और 90। क्या को संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 से भागा दे देना। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका 5 5 10 के 0, 9 5 14 6, 20 7 27, 27 और 1 28, सही जोड़े हैं। हाँ सही है। ठीक है, बटा 4, 4 7 28, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 70। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम अच्छा क्वेश्चन पर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम एसएससी जीडी का सेट उठाएंगे, मतलब एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर जितना एवरेज से क्वेश्चन आया है उसको पहले हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल का और उसके बाद रेलवे का, है ना। कहने का मतलब हम सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में लेटेस्ट 2023 से 24 में एवरेज से जितना क्वेश्चन आ चुका है सबको हम डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में करवाएंगे, आपको बेसिक भी समझाएंगे। चलिए ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें। ठीक है, तीनों का वजन दिया हुआ है, तीनों का वजन दिया हुआ है ना। रीता का वजन दिया हुआ है 35.5 किलो और गीता का दिया हुआ है 28.5 और संगीता का दिया हुआ है 24.5। इन तीनों बहनों का औसत निकालना, तो बता चुके हैं, नॉर्मल सा बात है, खुद से निकाल लीजिएगा, है ना। निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए और आंसर दीजिए इसका। ठीक है, वही फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर टोटल बटा एन। टोटल इन तीनों को जोड़ देंगे और बटा में 1 2 3 संख्या है तो 3 कर देंगे, जो आएगा आंसर। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है
उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताइए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य की औसत आयु, ठीक है, एक क्रिकेट टीम है, इसमें 10 सदस्य है, 10 सदस्य की औसत आयु की औसत कितना दिया हुआ, 10 सदस्य का औसत दिया हुआ 30 वर्ष। आराम से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। उसके साथ कप्तान को शामिल कर देंगे। जब कप्तान को शामिल कर लेंगे तो कितने आदमी हो जाएगा, 11 आदमी हो जाएगा। यानी 11 आदमी का जो औसत है वो क्या बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। 11 आदमी का, 11 सदस्य का औसत 1 बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, यानी औसत कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। कब बढ़ जाता है, जब कप्तान आता है। इसका मतलब कप्तान क्या है, अरे 10 सदस्य का औसत आयु 30 वर्ष है, एक सदस्य जब इसमें आ जाता है तो औसत क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। यानी कप्तान जो है इन सबसे ज्यादा एज का होगा। यानी एक जो एवरेज है, एवरेज का क्या मतलब है, सभी का बीच वाला। यानी इस 10 व्यक्तियों का एज कितना होगा, 30 करते जाएंगे तो 300 अगर जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज एज कितना है, 30 है। और ये जो कप्तान आया है इसका कितना होगा, ज्यादा होगा। इतना हमको पता है कि अगर ये सबका एक एक एवरेज बढ़ा दे रहा है तो इसका जो एज होगा वो ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वही ना होगा कप्तान का एज। पूछा है इसमें कप्तान का एज निकालिए, कप्तान का एज निकालिए कितना भैया। तो कप्तान का एज 10 सदस्य था तो 30 था, 11 सदस्य हुआ तो 1 बढ़ गया। यानी इन 10 सदस्यों का एक एक बढ़ाया, यानी कितना ज्यादा का होगा, 10 ज्यादा का होगा, है ना। और प्लस अपना 1 बढ़ाया। फिर से समझो इसको अच्छा से, नहीं समझ में आया तो ठीक है। 10 सदस्य का औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। जब एक कप्तान इसमें आता है, जब एक कप्तान इसमें आता है तो वो सबका औसत 1 बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कप्तान है वो ज्यादा एज का है और सबका एक एक बढ़ा दिया। यानी 11 आदमी का कितना बढ़ाया, एक आदमी का 1 बढ़ाया। औसत 1 बढ़ने का मतलब ये होता है ना कि सबका एक एक बढ़ा देना। अगर 10 आदमी है तो 10 का एक एक बढ़ा देना, है ना। अरे ऐसा मान के चलो कि 10 को एक एक चॉकलेट दे दिया तो कितने चॉकलेट चाहिए, 10 चॉकलेट चाहिए। और खुद भी है ना, अपने आप को भी लेगा ना, तो 11 आदमी को एक एक चॉकलेट दिया तो उसके पास कितना ज्यादा चॉकलेट होगा, 11 चॉकलेट होगा। तो यानी ये कितना ज्यादा एज का होगा, 11 ज्यादा एज का होगा। तो इसका एज कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अब इसको बेसिक तरीका से बनाना हो तो क्या करेंगे, बेसिक तरीका से ही बनाना हो तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहां पर ही, अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं। ठीक है, अगर हमको इसको बेसिक से बनाना होगा, यानी वो टोटल बटा एन करके बनाना होगा, तब कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए ये है शॉर्ट तरीका। अगर ये समझ में आ गया तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, जैसे जैसे आप हाई लेवल में जाइएगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो दिमाग को कंफ्यूजिया देगा, तो वहां पर आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 70% क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, है ना। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तरीका नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, लेकिन देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन फंसाता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो इसको कैसे बनाना है बेसिक तरीका से, क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टोटल निकालना होगा। टोटल का क्या फॉर्मूला बताए थे, एवरेज बराबर टोटल बटा एन। यानी ये टोटल यहाँ पर रहेगा और ये एवरेज एन यहाँ पर चल जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम एवरेज से, एवरेज मेरा कितना 30 है, एवरेज से संख्या को गुना कर देते हैं तो मेरा टोटल आ जाएगा 300। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 गुना 100 किया ना, 30 गुना 10 किया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी बढ़ जाएगा, एक आदमी बढ़ जाएगा तो कितना आदमी हो जाएगा, 11 आदमी हो जाएगा। और एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 31। एवरेज मेरा 30 था ना, एवरेज मेरा 30 था, तो कितना हो गया 31। 31 को हम 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, कर लीजिए 31 और 31, 341 आया। ठीक है,
अब ये दोनों को घटाएंगे, यहाँ 10 आदमी और 11 आदमी, तो एक आदमी का निकल जाएगा, यानी कप्तान का निकल जाएगा एज। कितना आया? 41 एज आया। ठीक है, तो दोनों तरीका से समझ लिए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अब स्पीड बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताना है ना, कंप्लीट करना है इसको। ये देखिए, इसमें जितना दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सारा एसएससी जीडी यानी जो लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है 2024 का, वो दिया हुआ है, तो इसको भी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी है, उसका औसत आयु 37 वर्ष है। एक कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब किसी दफ्तर में क्या है, 6 को कर्मचारी है और सबका औसत आयु कितना है? इन 6 का औसत आयु 37 वर्ष है, यानी 6 का 37 करके होगा। हो सकता है किसी का कम ज्यादा हो, वो अलग चीज है, लेकिन सबको मिला के कितना औसत आयु हो रहा? 37 वर्ष हो रहा। अब एक व्यक्ति आता है, जब एक व्यक्ति आया तो क्या हुआ? एक व्यक्ति आया है ना, तो 7 व्यक्ति हो गया। और ये आता है ना, तो सबका वैल्यू कितना गिरा देता है? 2। औसत 2 गिरने का मतलब होता है सबका वैल्यू 2 करके गिरा देना। यानी अगर 2 आदमी है तो 7, मतलब 2 दूनी 4 गिरा, 4 आदमी है तो 8 गिरा, तो 7 आदमी है तो कितना गिरेगा? 14 गिरा देगा वैल्यू। कितना गिराएगा? 14 वैल्यू गिरा देगा। ठीक है, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? मतलब उसका जो नया व्यक्ति है उसका ही तो एज पूछा है ना, तो उसका एज कितना हो जाएगा? 37 माइनस 14 कितना हुआ? 23। नहीं आया समझ में? चलो देखो, ऐसे समझो इसको कि आप लोग 6 को दोस्त हैं, है ना, 6 दोस्त बाजार डेली घूमने जाते हैं, और अगला दिन क्या होता है ना कि आपके साथ 7वां दोस्त आ जाता है, और उसके आने से बाजार में आपका वैल्यू गिर जाता है। क्या होता है? बाजार में आपका वैल्यू गिर गया, है ना। ऐसे समझिए इसको, फिर से समझाते हैं अच्छा से। आप लोग 6 को दोस्त हैं, 6 का वैल्यू कितना है? 37 है। एक आपका जो दोस्त आया, अगला दोस्त, इसके आने से आपका बाजार में वैल्यू गिर गया, यानी जो ये जो है ये गिरा हुआ व्यक्ति है। कहने का मतलब कम वैल्यू का व्यक्ति है। तो कितना कम वैल्यू का व्यक्ति है? कितना कम वैल्यू का व्यक्ति है? तो एक आदमी का 2 गिर गया, यानी 7 आदमी का कितना गिरेगा? 14 गिर गया वैल्यू। 7 आदमी का कितना वैल्यू गिरेगा? 14 गिरेगा, तो घटा देंगे, तो यानी इसका जो वैल्यू है वो 23 है ना। अरे बार बार लॉक हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या हम बोले सो? इसको हम नॉर्मल तरीका से ही बना सकते हैं, जो हम इससे पहले बेसिक फॉर्मूला बताए थे उसे ही बना सकते हैं। लेकिन देखिए, बेसिक से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि हम बहुत ही शॉर्ट, ये इससे बनाना क्या है, मुंह जबानी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और परीक्षा क्या देखता है? परीक्षा स्पीड ही देखता है। समय कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप क्वेश्चन को स्पीड कीजिएगा तो आपके अंदर अपने आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको ट्रिक तो बता दिए। ट्रिक क्या है? ये बेसिक नॉलेज से ही ये ट्रिक निकला है। प्लस बेसिक, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंसा रहा है तो क्या किया जाए? चलो, अगर तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज मेरा 6 है और एन मेरा कितना है? 37। अब इसको गुना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है। तो 7 छक 42 के 2 और 6 3 18 4 22, 222 आया गुना करने पर, यानी ये टोटल आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक व्यक्ति बढ़ रहा है, यानी 7 वो हो जा रहा, और एवरेज क्या है? घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है? 2 घट जा रहा। तो ये एवरेज मेरा 35 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 का 35 और 7 या 21 3 24। इसको घटा देंगे, जैसे क्या है ना कि यहाँ 6 आदमी है और यहाँ 7 आदमी है, तो इसको घटाएंगे तो मेरा एक आदमी का निकल जाएगा जो नया आया हुआ व्यक्ति है, तो यहाँ से 23 है। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आपका कैलकुलेशन स्पीड रहेगा तभी स्पीड बन पाएगा। इसको आप सोच के ही बना सकते हैं, आपको बिना पेन उठाए भी इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक अपने आप बंद हो जाता है तो माइक को बार बार देखना पड़ता है। बहुत गरीबी छाइला। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में आते हैं। 2 तरह का
दो तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं। तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है ना कि जब कोई नया व्यक्ति समूह से निकल जाता है तो क्या होता है ना, तो क्या होता है, या तो औसत बढ़ाएगा या घटाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। उसी तरीके से बनाएंगे, कुछ अलग नहीं है। एक किसी कक्षा के औसत आयु मतलब किसी कक्षा में जो 20 गो व्यक्ति है, इसका औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, हमारे लिए टेक्निकल भाषा में ये एन है और ये एवरेज है। तो 20 लड़की की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। एक लड़का चला जाता है, एक लड़का क्या करता है, अपना स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करवा लेता है। ठीक है, तो एक लड़का चला गया, तब कितना बच्चा बचा, 19 बच्चा बचा। और इसका सभी का एवरेज क्या हो जाता है ना, 0.2 कम हो जाता है। इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वहां पर क्या था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति आ जा रहा था, यहां पर एक व्यक्ति चला जा रहा है यानी ट्रांसफर हो जा रहा है। तो क्या होगा भाई, और जाने के बाद क्या है ना कि सबका 0.2 वैल्यू घटा दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन आपको हमेशा यही होगा, जोड़े या घटाएं। तो आप ऐसे सोचिए, है ना, अपने से ट्रिक बनाएंगे। ऐसा सोचिए कि आप लोग 5 गो दोस्त हैं, है ना, आप लोग कहीं जाते हैं तो नॉर्मल सा दिन जैसा रहता है। फिर अगला दिन क्या होता है ना, एक आपका दोस्त कहीं और चला जाता है, तो आप लोग का वैल्यू क्या है, माइनस का मतलब क्या है, गिर जाता है। इसका कम हो गया यानी क्या, वैल्यू आपका कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वो जो दोस्त होगा वो ज्यादा वैल्यू का होगा या कम वैल्यू का होगा। आप बोलिएगा नहीं सर ज्यादा वैल्यू का होगा, तभी तो हम लोग का उसके कारण वैल्यू गिर जा रहा। तो भाई बात, अगर वो ज्यादा वैल्यू का होगा तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आप बोलिएगा नहीं प्लस करेंगे, तो प्लस कितना करेंगे भाई, तो 19 गो का वैल्यू कितना घटा दिया, 0.2। अगर ये 1 रहता तो आप डायरेक्ट 1 से गुना कर देते, 2 रहता तो 2 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ 0.2 है तो 0.2 से गुना करना पड़ेगा। 19 को 0.2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.8। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बता चुके हैं, है ना, और आप लोग भी समझ चुके हैं कि अगर मेरा दोस्त चला जाएगा जो मेरे साथ डेली घूमता था और उसके जाने से मेरा वैल्यू गिर जाएगा, यानी मेरा जो दोस्त था वो ज्यादा वैल्यू का था। तो ज्यादा वैल्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दिए हैं उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है वो आप लोग से बनता है कि नहीं, है ना। यानी मेरा जो ट्रिक दिया हुआ है, मेरा जो बेसिक दिया हुआ है, वो आपके काम आता है या नहीं, देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देख लीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। कितना है औसत, औसत यानी एवरेज कितना है, 15 है। ठीक है, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछा। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछा, तो चलो निकालते हैं। क्या बताए थे हम, जब भी लगातार संख्या आता है तो उसका एवरेज जो होता है वो कौन होता है, बीच वाला होता है। यहाँ पर 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच में ये है ना। और क्या है क्वेश्चन, 4 सम क्रमागत है। ठीक है, सम है ना भैया, सम का मतलब 2 का अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बीच में आ गया, तो कितना है, ये 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14, और ये 12। 2 का अंतर होता है, इसीलिए क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन है इसमें से, ये है सेकंड हाईएस्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमागत सम संख्या है, सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसका औसत कितना है, 9 है। निकालने क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो इसका अगला वाला संख्या 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, ये है, आंसर यही इसका हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, रफ्तार। 3 के पहले 5 गुणज, 3 के पहले 5 गुणज, ऐसे करते 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 किस में जाएंगे, 3 गुना 5 में जाएंगे, यानी ये 15 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है। हम क्या बताए थे, जब भी लगातार कोई संख्या आता है तो उसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहला संख्या 3 है, अंतिम संख्या 15 है, तो 3 प्लस 15 बटा 2 9। 15 3 18 बटा 2 9, यही इसका आंसर। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हम अपने से क्वेश्चन नहीं दिए हैं,
और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये तरीका पता रहेगा तो आप मतलब ये तो हम कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं, आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन, चलो ठीक है, और क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं, क्रमिक बोल दिया, 1 2 3 4 5 6, एन से बीच का संख्या होता है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, क्या बोला है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला होगा, सबसे छोटी संख्या ये होगा, तो मतलब सब निकालना है। ये 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 29 नहीं 30 होगा ना, 2 अंतर होता है ना, ये 24 होगा, ये 22 होगा और ये 20 होगा। इन दोनों का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 10। अंतर का मतलब माइनस। चलो और क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन, 8 क्रमिक संख्याएं दी हुई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। चलो अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ये सब एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। एसएससी हमेशा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन देता है, जिसमें कोई जान नहीं रहता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप बना लीजिएगा, नहीं अच्छा है तो छोड़ के चलाइएगा और बोलिएगा कि बड़ी मुश्किल क्वेश्चन दे दिया था। क्या है क्वेश्चन, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, इनके मध्य में आने वाली 2 संख्या का औसत 6 है। 8 क्रमिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके मध्य में आने वाली, यानी मध्य में कौन आ रहा है, ये और ये, मध्य में आने वाली 2 संख्या, 3 इधर 3 इधर, तो ये 2 संख्या का औसत कितना है, 6 है। अगर औसत 6 है 2 संख्या का, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो गया 12। ठीक है, तो 8 दी गई संख्या का योगफल बताइए। बताओ बताओ क्या हो सकता है। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो किसको जोड़ेंगे तो 12 आता है, लगातार आने वाली संख्या। 7 6 13, 6 और 6 12, 5 लगातार आने वाली संख्या, 5 और 7 12, क्या हो रहा भाई, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, क्रमिक मतलब 5 और 7 ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 7, जब ये 5 7 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। ये सोचना पड़ा हमको, ऐसे आप नहीं बना सकते, ऐसे बनाइएगा एक्स वाई मान के ना दिन बीत जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सोच लीजिए, अरे जब योग 12 है तो क्या ऐसा संख्या आ सकता है जो क्रमिक हो, है ना। क्रमिक यानी 6 7 तो 13 होता है, ऐसा कोई संख्या होता है जो लगातार, लगातार तो कोई संख्या ऐसा नहीं होता, तो 5 7 होता है ना। अगर हम 5 6 भी करते हैं, 6 7 भी करते हैं, तो देखिए 12 नहीं आ रहा, है ना। तो हमको क्या चाहिए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए, यानी 2 का अंतर हो रहा है। देख लीजिए, जब ये 2 का अंतर होगा तो ये भी 2 का अंतर होगा, ये भी 2 का अंतर होगा, ये भी 2 का अंतर होगा। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 8 संख्या का योगफल निकालना है। तो चलो बना देते हैं, ये 5 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा भाई 1 - 2, यानी -1। -1 लिख सकते हैं इसको, अरे 2 का अंतर हो रहा है ना, तो 1 - 2, क्या लिख रहे हैं हम, 1 - 2, यानी इसको हम -1 बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सबका योगफल निकालना है। अब भैया योगफल क्या कैसे निकालेंगे, हम तो बताए नहीं योगफल। ठीक है, तो एवरेज बताया है ना, एवरेज बराबर टोटल इंटू एन निकलेगा। ठीक, एवरेज बराबर टोटल इंटू एन हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी टोटल बराबर, टोटल मतलब योग ही होता है ना, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला और अंतिम, -1 + 13/2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। देखो ना 6 हो रहा है ना, 6 हो जाएगा। -1 + 13 करेंगे तो 12 होगा ना, 12 में 2 से भागा दिए 6 हुआ, तो एवरेज मेरा 6 आया। और क्या वो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोला है तो 8 8 छक 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक पता है तो आराम से बना लीजिएगा, है ना। यही है इसका बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, वीडियो को देखिएगा, पॉज कीजिएगा
है ना, बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप थोड़ा सा रफ्तार को हम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन समझाने में हमको बहुत समय लग गया, 20 मिनट 22 मिनट लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हम आपको अच्छा से समझाना चाहते थे। अब आ गया है प्रैक्टिस का टाइम, तो अब हम प्रैक्टिस करवा देते हैं सारा क्वेश्चन को, है ना। अभी ये तो अभी हम लगभग 7-8 क्वेश्चन ही करवाए होंगे, अभी इसका टोटल कंप्लीट करवाएंगे, है ना। फिर अगला पार्ट में एसएससी सीजीएल का 2023-24 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो और फिर उसका अगला पार्ट में ये रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज से सारा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सबको बताइए, है ना, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर रिजल्ट दे सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। इसमें सभी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। ए भाई बच्चा समझा का यार, तो सभी में क्या जोड़ दिया जाए? सभी में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो जब सब में 5 जोड़िए देंगे तो क्या हो जाएगा? सभी में 5 यानी सब में 5 जुड़ गया, तो औसत का मतलब क्या होता है? सब में होना, जो भी परिवर्तन होगा सब में होगा, तो इसका मतलब औसत नॉर्मली 35 हो गया इसका आंसर। कोई क्वेश्चन में जान नहीं था और एसएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। छह संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। कैसे बनाया जाए भाई? वैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? उल्टा लिख रहा है। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम संख्या 36 है। तो इस तरीका से नहीं बनेगा, क्वेश्चन अलग है तो थोड़ा सा। तो 6 संख्या है, सबको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। इसका औसत कितना दिया हुआ है? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 20 छक 120। अभी मत पूछना, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। टोटल कैसे निकलता है? टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू एन, है ना। एवरेज मेरा कितना है? 20 है, और एन कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 120 आया, ठीक है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120, है ना। अंतिम 5 संख्या यानी बी सी डी ई एफ का औसत कितना है? 24 गुना 5 यानी 24 है ना। अंतिम 5 संख्या यानी ये भी 120 होगी। अब क्या किया जाए भाई? ये गलत किया है क्या? ठीक तो है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। 24 × 5 = 120। तो पहली संख्या क्या होगा? क्या होगा भाई पहली संख्या? ये तो कन्फ्यूजिया दिया, बताओ। अंतिम संख्या क्या है? 36, यानी एफ का वैल्यू कितना है? 36। पहली संख्या ए का वैल्यू निकालना। कैसे बनेगा भाई? अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या क्या होगा? निकालो, कोशिश करो, देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना चाहिए हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दोनों में 120 कैसे आ गया? 6 संख्याओं में पहले ये ना गलती की है। पहली 5 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही ना पहली 5 होगा। तो 20 × 5 = 100, ठीक है। 6 वो संख्या है, लेकिन पहली 5 का औसत दिया हुआ है 100, और अंतिम 5 का यानी बी से लेके एफ तक, ठीक है, क्या दिया हुआ है? 24, यानी 24 × 5 = 120। अंतिम संख्या का मान दिया हुआ है कितना? 36, ठीक है। अंतिम संख्या का मान दिया हुआ है 36। तो क्या बोला है निकालने के लिए? तो बोला है निकालने के लिए पहला संख्या। तो कैसे निकाला जाए? यानी ए का मान निकालने बोला है। अगर हम यहाँ एफ का वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर खाली यही बचेगा, और यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब एफ के जगह में एफ का वैल्यू रख देंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एफ का वैल्यू कितना है? 36 = 120, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? ये 36 इधर चल जाएगा, 120 - 36 यानी 4 8, सही किया है ना, 6
6 और 11 में से 3 गया 8, सही है। यानी BCDE का मान कितना आया 84। अब यहाँ पर हम 84 रख देंगे, इसका मान 100 है ना, तो A का मान आराम से निकल जाएगा, ये इन्हें जाके माइनस हो जाएगा, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 100 में से 84 घटाएंगे कितना आएगा 16 इसका आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी क्वेश्चन को लंबा कर देता है, बन तो जाता है लंबा कर देता है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए क्या? चलो बढ़ाते हैं, तुम लोग का मर्जी है। तो देख लो, है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं तो बोलेगा समझ में नहीं आया। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या बताइए। 7 संख्या है, इसका औसत कितना है 8 है। ठीक है, तो एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो क्या होगी 8 हो जाएगा ये संख्या। मतलब 7 गो संख्या जो था ना, अब वो 8 गो संख्या हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाता है 9 हो जाता है। यानी कितना बढ़ा? एक बढ़ा ना, यानी इसमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा कि घटाना होगा? जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? सबका एक एक बढ़ रहा, तो इसका भी इतना ही बढ़ेगा, यानी ये 16। यानी जो नया व्यक्ति है इसका कितना है संख्या 16। ठीक है, वही पूछा है ना, तदनुसार नई जो जोड़ी गई संख्या उसका वैल्यू बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, मतलब सचिन तेंदुलकर का 11 पारी का एक निश्चित औसत है, कितना है नहीं पता। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया। वाह भाई, इसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो औसत में क्या हो गया? 5 का वृद्धि हो गया। तो औसत में क्या हो गया? 5 का वृद्धि हो गया। नहीं समझ में आया जी? नहीं समझ में आया। औसत में ना 5 का वृद्धि हुआ, तो क्या को पारी हो गया? 11 को पारी, और ये 12 को पारी, 5 का वृद्धि हो गया। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया, दोबारा से समझाते हैं। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। तो 11 पारी का कितना औसत हमको नहीं ना पता है, तो हमको x मानेंगे ना, क्योंकि x मेरा फेवरेट है ना। तो 11 पारी का औसत मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो औसत का मतलब ये है, जब हम गुना किए तो ये मेरा क्या निकलता है? टोटल निकलता है। 11 पारी का टोटल निकला। अब अगला पारी में वो क्या बनाया? 120 रन बनाया। यही बोल रहा है ना, 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है। तो 12वीं पारी में जब 120 रन बनाया, तो अगर टोटल बोला जाएगा तो इसको जोड़ना होगा। ठीक है, टोटल बोला है तो इसको जोड़ना होगा। अब हम क्या करते हैं? टोटल बटा n करते हैं, तब ना मेरा एवरेज निकलता है। टोटल बटा n करते हैं तब ना एवरेज निकलता है। और आगे क्या दिया हुआ है कि 5 रन की वृद्धि हो जाती है। किसमें? जो मेरा पुराना एवरेज है उसी में ना 5 रन का वृद्धि होगा भाई। n मेरा कितना है? 12 है, 12 को पारी है ना, तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 11x प्लस 120 और 12x प्लस 60, इसको इधर लाएंगे x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 60 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया? 60। यानी ये x क्या है? 11वां पारी का औसत है। x क्या है? 11वां पारी का औसत है। हमसे क्या पूछा? 12वीं पारी का औसत। 12वीं यानी नया औसत, यानी 12वीं पारी का औसत। तो 12वीं पारी का औसत में 5 बढ़ जा रहा ना, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? 65 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन का, चलिए अब थोड़ा सा बुक से भी क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ना कि 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है।